हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम राजस्थान जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले, जो आने वाले आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कृष्णा कुमारी विवाद किन राजाओं के मध्य हुआ। अ ऑप्शन है जगत सिंह मानसिंह, ब ऑप्शन है जगत सिंह सवाई जयसिंह, स ऑप्शन है वह मानसिंह व मिर्जा राजा जयसिंह, और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा अ ऑप्शन। जगत सिंह व मानसिंह के मध्य कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद क्या है? तो कृष्णा कुमारी ही थी, वो मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह से तय हुआ था। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो गई, मारवाड़ के शासक भीम सिंह की मृत्यु हो गई, और उसके बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने अपना बेटी का विवाह है जो जयपुर के शासक जगत सिंह से करने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद हैं जो नए शासक बने मारवाड़ के, वो थे मानसिंह। तो मानसिंह ने इसे मेवाड़ का अपमान माना और उसने यह विवाह स्वीकार नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि इस स्थिति, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी मराठों और अमीर खां पिंडारी को है जो राजपूताने में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और उसके बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह को बोला गया कि या तो तुम अपनी बेटी का विवाह मानसिंह से करो या उसकी हत्या कर दो, वरना मैं मेवाड़ को उजाड़ दूंगा। अमीर खां पिंडारी ने ऐसी धमकी दी भीम सिंह मेवाड़ को। तो उसके बाद है जो 21 जुलाई 1810 को मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने अपनी पुत्री जो कि 16 वर्षीय थी कृष्णा कुमारी को विष देकर हत्या कर दी। और राजस्थान में कृष्णा कुमारी विवाद को मराठों का मतलब सबसे काला अध्याय माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि चंपानेर की संधि कब हुई। अ ऑप्शन है 1556 में, ब ऑप्शन है 1356 में, स ऑप्शन है 1256 में, और द ऑप्शन है 1456 में। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा द ऑप्शन। चंपानेर की संधि 1556 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुई थी, और ये 1456 में हुई। और इन्होंने तय किया कि हम दोनों मिलकर मेवाड़ के महाराणा कुंभा को परास्त करेंगे। लेकिन ये महाराणा कुंभा को परास्त नहीं कर सके। 1457-58 में इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन कुंभा की कूटनीति के कारण ये कुंभा को नहीं हरा सके। खातौली का युद्ध कब हुआ। अ ऑप्शन है 1217 में, ब ऑप्शन है 1527 में, स ऑप्शन है 1517 में, और द ऑप्शन है 1327 में। द ऑप्शन है 1327 में। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा स ऑप्शन। 1517 ईस्वी में है जो खातौली का युद्ध हुआ। खातौली उस समय बूंदी में था, लेकिन वर्तमान में खातौली पूछे तो वो है कोटा में स्थित है खातौली। और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद इसमें विजय किसकी हुई, तो महाराणा सांगा की इसमें विजय हुई, और उसके बाद उत्तर भारत पर महाराणा सांगा का अधिकार हो गया। तो अब है चौथा क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ। अ ऑप्शन है 1433 में, ब ऑप्शन है 1437 में, स ऑप्शन है 1453 में, और द ऑप्शन है 1456 में। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ब ऑप्शन, सारंगपुर का युद्ध। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था। ये 1437 में हुआ था, और इसमें कुंभा की विजय हुई थी। तो कुंभा की विजय हुई, और कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। अब है पांचवा क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। अ ऑप्शन है 1559, ब ऑप्शन है 1540, स ऑप्शन है 1567, और द ऑप्शन है 1528। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1567 में। अक्टूबर 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और उस समय शासक थे उदय सिंह। तो उदय सिंह शासक थे, और उदय सिंह अपने किले का भार सौंपकर जंगलों में चले गए, और जयमल और फत्ता ने इस युद्ध का भार संभाला, और जयमल और फत्ता युद्ध में शहीद हो गए। और जिससे अकबर प्रसन्न होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां आगरा के किले पर, हाथी पर चढ़ी हुई मूर्तियां आगरा के किले के बाहर इनकी मूर्तियां लगवाई।
अब है छठा क्वेश्चन कि विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है। अ ऑप्शन है राणा कुंभा, ब ऑप्शन है राणा हमीर, स ऑप्शन है महाराणा प्रताप और द ऑप्शन है राणा लाखा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा राणा हमीर। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। विषम घाटी, विषम यानी विकट परिस्थिति और पंचानन का मतलब होता है सिंह। तो युद्ध में सिंह के समान अपना दृश्य प्रकट करने वाले शासक कौन थे, तो वो थे राणा हमीर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, हमीर मद मर्दन किसका ग्रंथ है। अ ऑप्शन है जैत्रसिंह, ब ऑप्शन है जयसिंह सूरी, स ऑप्शन है राणा हमीर और द ऑप्शन है कविराज श्यामल दास। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा जयसिंह सूरी का ग्रंथ है और ये जैत्रसिंह के काल में लिखा गया था। भूताला का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ। अ ऑप्शन है 1227 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश व सवाई जैत्रसिंह के मध्य, ब ऑप्शन है 1327 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश व सवाई जैत्रसिंह के मध्य, स ऑप्शन है 1237 ईस्वी में सवाई जैत्रसिंह व सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य और द ऑप्शन है 1337 ईस्वी में सवाई जैत्रसिंह व सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। 1227 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश व सवाई जैत्रसिंह के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था और इसमें विजय हैं वो जैत्रसिंह की विजय हुई। और जैत्रसिंह की विजय होने के कारण डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था कि दिल्ली के गुलाम वंश के शासकों को परास्त करने वाला सबसे शक्तिशाली व बलवान शासक जैत्रसिंह है, जिसकी प्रशंसा उसके विरोधियों ने की है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। अ ऑप्शन है चौंप, ब ऑप्शन है दामड़ा, स ऑप्शन है चोंप और द ऑप्शन है बारी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा चोंप। दांतों में पहने जाने वाले आभूषण को चोंप कहते हैं, जबकि नाक में पहने जाने वाले आभूषण को चौंप कहते हैं। कंसुमल कौन से रंग का होता है। अ ऑप्शन है लाल रंग का, ब ऑप्शन है काले रंग का, स ऑप्शन है सफेद रंग का और द ऑप्शन है वो है हरा रंग का। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा अ ऑप्शन लाल रंग का होता है। और कंसुमल क्या होता है इसका मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।